हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद और सैयद। मैं हूं जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री इंडिया बाय ऑयल फ्राम यूएई विद इंडियन रुपीज़। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया ने एक अरब देश को सीधा डायरेक्टली पेमेंट करी है रुपी में, और उसके बदले हमने ऑयल परचेज किया है। इस पर आप देखोगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एक हिस्टोरिक बात है अपने आप में कि पहली बार इंडिया ने रुपी से पेमेंट करी है और ऑयल परचेज किया है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू नो व्हाट, इसके बारे में बिल्कुल लोग काफी बात कर रहे हैं। ट्विटर पे अगर हम देखें तो ऐसी पोस्ट बहुत दिख रही है कि 1 मिलियन बैरल के जो ऑयल के एक डील है ये कंफर्म हो चुकी है। और ये जो प्रेस रिलीज है ना, ये हर कोई शेयर कर रहा है कि रुपी यूएई दिरहम यूज्ड टू सेटल क्रूड फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ 1 मिलियन बैरल्स। मगर इसमें खास बात क्या है, आप एक बार को यहाँ पे पूछ सकते हैं। रशिया को हम लंबे समय से रुपी में ही तो पेमेंट करते आए हैं, और बात बिल्कुल ठीक है। रशिया से हमने बहुत सारा कच्चा तेल परचेज किया, उसकी जो पेमेंट है ये रुपीस में हुई है। इसके लिए नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए गए। बट मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सब किया गया बिना प्रेशर के? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अगर रशिया पे सैंक्शंस ना लगे होते, अगर रशिया को स्विफ्ट से ना निकाला होता, तो एक बार को इंडिया डॉलर्स या यूरो या फिर किसी और करेंसी में पे कर रहा होता। रशिया ने यह भी कहा है कि हमारे पास रुपये बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, हमें एक्चुअली पता नहीं है कि इतने सारे रुपीस का हमको करना क्या है। रशिया ने काफ़ी जगह तो क्या किया है कि जो इनके पास रुपये आ गए हैं ना, उसके इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। बेसिकली वो पैसा वापस इंडियन इकोनॉमी में डाल दिया है ताकि लॉन्ग टर्म में रशिया को रिटर्न्स मिले। तो जो रशिया इंडिया की ऑयल वाली डील्स है ना, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया यूएई के केस से। अगर आपको कंपेयर करना है ना कि भारत और यूएई ने यहाँ पर जो किया है, तो इसको कंपेयर करो 2022 से। 2022 में देखिए चाइना ने जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा भूचाल ला दिया था, जब चाइना ने पहली बार ये कहा कि हम सऊदी अरेबिया को पेमेंट देंगे युआन में। ये सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करेंगे और पेमेंट होगी युआन में। और ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन्स के लिए एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इससे पेट्रो डॉलर टूटता है। और मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अग्रेसिवली पुश किया गल्फ कंट्रीज को कि आप प्लीज युआन एक्सेप्ट करिए, हम आपको युआन देंगे, उसके बदले में आप हमको ऑयल बेचिए, डॉलर को यूज करना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली यूएस ये सब देखकर चुप नहीं बैठने वाला था। यूएसए ने उसके बाद से सऊदी अरेबिया पर हैवी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया और ये कहा कि तेल अगर आप बेचोगे तो सिर्फ यूएस डॉलर में होगा। कोई भी आपके पास आए, इंडिया, चाइना, जापान, कोई भी आएगा, सबसे पहले वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। आप पेमेंट लोगे डॉलर में तभी ऑयल बेचोगे। चाइनीज युआन को कभी भी एक्सेप्ट मत करना। हालांकि सऊदी अरेबिया अभी भी इस इशू पर यूएसए के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने कहा है कि जब भी डॉलर का यूज ना करके ऑयल बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर को चोट पहुंचती है ना। पेट्रो डॉलर है क्या? 1970s में ना यूएसए और सऊदी अरेबिया ने एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो एग्रीमेंट है ये आइडिया था हेनरी किसिंजर का। ये जॉर्ज सोरोस नहीं है। कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, अच्छा बुजुर्ग आदमी है, सोरोस होगा। नहीं, ये यूएसए के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप कह लीजिए इनके विदेश मंत्री हैं, हेनरी किसिंजर। जब इंडिया पाकिस्तान की 1971 वॉर चल रही थी और यूएसए ने पाकिस्तान को बचाने के लिए इंडिया को अटैक करने की कोशिश करी थी, तब ये दोनों यूएसए को संभाल रहे थे। रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट और हेनरी किसिंजर थे इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए। तो इन दोनों के कार्यकाल में ना बहुत सी चीजें हुई हैं। निक्सन और किसिंजर ने अपने टेन्योर में एक बड़ी डील ये कर दी। इन्होंने सऊदी अरेबिया को ये कहा, जब भी तेल बेचोगे तब उसके बदले में डॉलर डिमांड करना। सामने वाला कंट्री चाहे जो भी कहे कि मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ये जापानीज येन है या फिर ये पाउंड है या कोई और करेंसी है, तुम डॉलर मांगोगे, तुम डिमांड करोगे कि पेमेंट करनी है ना, तेल लेना है ना, अगर तो डॉलर में अपनी करेंसी कन्वर्ट करो तभी तेल मिलेगा। इसके बदले में यूएसए ने कहा कि यूएस की मिलिट्री प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया में यूएसए के सोल्जर्स रहेंगे, इनकी नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड होगी। ईरान से कोई भी खतरा नहीं होगा सऊदी अरेबिया को। और सबसे बड़ी बात, यूएसए इग्नोर कर देगा ये बात
कि सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी नहीं है। हेनरी किसिंजर की सारी जियोपॉलिटिकल सोच का मेन क्रक्स यही था कि मैं फोकस करूंगा यूएसए के फायदे पर। कोई अमेरिका का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा परमानेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ये आप कह लीजिए एक ट्रेंड स्टार्ट किया था कि कोई डिक्टेटर है, कोई कुछ है, कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है, हमें क्या क्या अगर उस कंट्री से हमको फायदा मिलता है तो उनके साथ बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। और इसलिए इवन दो सऊदी अरेबिया एक डिक्टेटरशिप है, कहने को मोनार्की है मगर आपके सामने ही है, जो यहाँ पर किंग्स हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन दो यूएसए को ये सब दिख रहा था, यूएसए ने इग्नोर कर दिया सब कुछ, और तब से लेकर अब तक पेट्रो डॉलर से यूएस सऊदी अरेबिया को बहुत सारा फायदा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो बहुत सारे डॉलर सऊदी अरेबिया के पास इकट्ठे हो गए, इन्होंने उसी डॉलर्स का ना यूएसए का डेट परचेज कर लिया और साथ ही साथ यूएसए में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी। तो ऑल अराउंड आप देखोगे ना, इस पूरी डील में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं कहूंगा हेनरी किसिंजर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था पेट्रो डॉलर। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें दुनिया में सक्सेसफुल विदेश मंत्रियों की, तो नंबर 1 पे किसिंजर आएंगे, क्योंकि जो इन्होंने यूएसए के लिए किया था शायद ही किसी विदेश मंत्री ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया हो, एटलीस्ट पिछले 50-60 सालों में। नाउ ये सब जानकारी प्राप्त करके आप क्वेश्चन एक और ये भी रेज कर सकते हो, तो इंडिया ने ठीक है ऑयल परचेज किया, मगर यूएई से किया है ना, सऊदी अरेबिया से थोड़ी ना किया है। यूएई के पास पहली बात तो ऑयल के उतने रिजर्व्स भी नहीं हैं जितने सऊदी अरेबिया के पास हैं। तो इससे पेट्रो डॉलर को चोट कैसे पहुंची? देखिए, डायरेक्ट चोट तो नहीं मारी इंडिया ने, मगर यूएसए नर्वस होगा ये सब देखकर, क्योंकि यूएई अगर मान गया तो सऊदी अरेबिया भी ज्यादा दूर नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में अगर सऊदी अरेबिया युआन के बदले में तेल बेचना स्टार्ट कर चुका है तो ये इंडिया को भी रुपये के बदले में ऑयल बेचे। इट कैन वेरी मच हैपन। पेट्रो डॉलर मैं कहूंगा अपनी एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक 50 साल के आसपास हो गए पेट्रो डॉलर को, अब फाइनली ये दिक्कत में आ चुका है और मुझे लगता नहीं है लंबे समय तक पेट्रो डॉलर टिका रहेगा। आज नहीं तो कल दीवारें गिर जाएंगी और इंडिया और चाइना का इसमें एक क्रिटिकल रोल रहने वाला है। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि यूएस एंटी इंडिया हो जाएगा वगैरह? वेल आई मीन देखो, जो बातें हो रही है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, यूएसए को काफ़ी हद तक पता है। इन्होंने 5 दशकों तक पेट्रो डॉलर का इनॉर्मस बेनिफिट उठाया है। इनको पता था किसिंजर ने जो किया है इनके देश के लिए, कभी ना कभी वो जादू खत्म होगा। अब वो जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर अभी भी मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली पेट्रो डॉलर को खत्म होने में 5-6 साल आराम से और लग सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जब भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं इसको ऑब्जर्व करिएगा, इसको एनालाइज करिए, क्योंकि जो ये स्टोरी है ये कई दशकों पुरानी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और भी हुए हैं। और इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट होती है, कुछ नई न्यूज़ सामने आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने इस तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई अपने रुपीज़ में एक ट्रेड करना या कोई चीज़ ख़रीदना, अब यहाँ पर आकर देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी बड़ी मात्रा में भाई अपना ऑयल परचेज़ किया है दूसरा यूएई से। तो क्योंकि लास्ट जब से पीएम मोदी और का विज़िट हुआ है ना भाई, तब से काफ़ी चीज़ें बदली है। काम तो शायद काफ़ी देर से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब लास्ट वो गए हैं भाई यूपीआई और ये एक डील हो गई, तो इनमें काफ़ी बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट है ना भाई वो हुई है। लेकिन सही बात है सर प्रशांत की भी, और अगर देखा जाए तो मज़ा तो तब था भाई, तब होगा जब आकर ये सऊदी अरेबिया से भी ख़रीदेंगे ना अपने भाई पैसों में, तो काफ़ी बड़ी बड़ी डीलें भाई जब अपने रुपीज़ में होगी तो ये ठीक है। अपना इस तरह भाई अपने भी रुपया जो है वो स्ट्रांग होता है, तो इसी तरह और चीज़ें होंगी। क्योंकि अब वहाँ अब पहले जो रशिया को सर प्रशांत बताते हैं कि वो उधर पे रुपीज़ में हुई है पेमेंट, वो हटकर अपना इधर ही होगा इन्वेस्ट, क्योंकि वो किधर और नहीं लगा रहे तो वो वापस इधर इंडिया में लगा रहे हैं। तो इसी तरह भाई वो
अपनी कंट्री का ही फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर नहीं, भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा एक जो भाई। डॉलर है ना उसको काफ़ी एक झटका लगता है, क्योंकि आप देखो ना कुछ कंट्री हैं एक डॉलर पर डिपेंड। आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें, ये हमने एक मतलब कि डॉलर में डील करनी होती है जिससे भी करनी हो, क्योंकि एक तो हमारी एक करेंसी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, ऊपर से जब एक मतलब कि डॉलर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर भाई हम तरलो मिन्नतों पर आ जाते हैं। लेकिन इंडिया ने कभी मतलब कि एक यूएसए इंडिया पर कभी प्रेशर नहीं पा पाएगा, क्योंकि इंडिया आगे से मतलब कि कुछ ऐसे लोग एक मतलब कि गवर्नमेंट में बैठे हैं जो कि उनको अच्छा है कि मतलब कि आगे से जवाब भी देते हैं और चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हाल ही में चाइना ने भी मतलब कि अपनी करेंसी में एक सऊदीया से इतनी डील की है, एक मतलब कि उन्होंने खरीदा है तेल भी, अब मतलब कि इंडिया भी खरीदता है। तो इससे एक यूएसए को मसला तो होगा कि आप डॉलर में खरीदें, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख लो ना कि नेक्स्ट जो आने वाले 4-5 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डॉलर जो है ना वो बहुत पीछे चला जाएगा। अब जिस तरह आप ये चलो रशिया का थोड़ा सा डिफरेंट सीन है, यूएई का थोड़ा सा क्रॉस मैचिंग इस तरह हो जाएगी कि यूएई की भी काफ़ी एक्सपोर्ट है इधर इंडिया के अंदर, इंपोर्ट सॉरी, यूएई इंपोर्ट करता है इंडिया से काफ़ी चीज़ें। तो इधर से अगर ये होगा तो फिर जो है ना वो दोनों चीज़ें बराबर चलती जाएंगी। बाकी रही सऊदीया की बात, तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा स्टार्ट होना चाहिए, एक साइड से जिसको कहते हैं ना टक लगना चाहिए, तो वो एक लग चुका है और आस्ता आस्ता जो है ना ये बढ़ता जाएगा। और ये एक भाई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत एक खुशी की न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए कि ये कम से कम स्टार्ट तो हुआ है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं, है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ऐसी है कि एक मतलब आप डॉलर पर डिपेंड नहीं रहते आप, मतलब कि एक होता है ना डॉलर जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होती, लेकिन आपने एक मतलब कि करेंसी में ट्रेड करना ये एक बहुत बेनिफिट मिल जाता है, मतलब कि एक अपनी कंट्री को और दोनों कंट्रियों को बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अब एक इंडिया तो ना रहा मतलब कि एक प्रेशर के नीचे, जैसा कि अब यूएसए प्रेशर डालता है तो ये पाकिस्तान इधर मतलब कि इन्होंने ऑलरेडी एक मतलब कि रशिया से वो बैन कर दिया है कि वो एक सही नहीं है, पूरी दुनिया खरीद रही है, पता नहीं इनको एक फ़नी सा सीन बना हुआ है कि वो सही नहीं है। ऊपर से ईरान से मतलब कि इतनी मतलब हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक की डील हुई थी, उधर से बिजली इन्होंने परचेज़ करनी थी, ऊपर से एक गैस पाइपलाइन भी थी, लेकिन वो भी इन्होंने सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन अब एक ना तो भाई एक मतलब कि अमेरिका चौधरी है एक इंडिया का, ऐसे ही है ना, नहीं, वो प्रेशर पाकिस्तान पर ही आएंगे आएगा। या ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया के अंदर भाई बहुत बड़े मतलब कि एक बैठे हुए हैं कि उन्होंने एक अपने कंट्री को ही आगे लेकर चलना है सबसे पहले, तो इसलिए एक डील काफ़ी अच्छी है और इसका बहुत फ़ायदा होगा और कंट्रियों को भी कुछ मतलब कि एक हौसला मिल जाएगा कि वो एक मतलब कि और दूसरी कंट्री भी कर रही है अपने मतलब के करेंसी में ट्रेड, तो हम भी ज़रूर करेंगे। तो सऊदीया से जब करेंगे वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। बिल्कुल कोई शक वो भी हो नहीं। जाएगा। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।